आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 ईटीएफ की। मार्केट के अंदर निफ्टी 50 सबसे ज्यादा फेमस इंडेक्स है और पिछले 3 साल के अंदर एसबीआई निफ्टी ईटीएफ का ये जो एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसने एवरेज निकाल कर दिया है 12.5% का। तो आज इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू करने वाले हैं ईटीएफ का। एंड तक बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। शुरू। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब आप देखिए, इसका नाम है एसबीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। नाम से आपको पता चल रहा है इसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50। इंडिया की जो 50 बड़ी कंपनीज हैं वो इसमें शामिल है। ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। हाँ, आपको एक चीज के अंदर एक चीज बताने वाला हूँ कि एसबीआई निफ्टी 50 अगर इंडेक्स फंड है कोई, या किसी भी कंपनी का इंडेक्स फंड है, तो उसके अंदर और इसके अंदर क्या कुछ फर्क है? क्या रिटर्न्स में फर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आप पूछते हैं, तो इसलिए मैं आपको उसका आंसर भी इसके अंदर दे दूंगा। तो सबसे पहले आप देखिए, 3 साल का एवरेज है करीबन 12.5% से हल्का सा कम है। एनएवी चल रहा है 260 रुपए 40 पैसे। 260 रुपए 40 पैसे चल रहा है। रिटर्न के ऊपर एक नजर डालेंगे अगर, तो वो देखते हैं। तो 10 साल का एवरेज है 13.23%। 7 साल का 12.9% है। 5 साल का तकरीबन 12% का एवरेज है। 3 साल का मैंने आपको बता ही दिया, 12.5% से हल्का सा कम। 1 साल का 3.20% का रिटर्न है इसका। 6 महीने में, 3 महीने में 5-5% नेगेटिव है, और 1 महीने में 3.25% पॉजिटिव है। तो भाई ये इसका है आपके सामने रिटर्न्स, क्योंकि ये एक तरीके से बेंचमार्क, आप इंडेक्स फंड कह ले, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कह ले, एक तरीके से है तो म्यूचुअल फंड की तरह ही ना ये। तो ये एक तरीके से जो स्कीम है, ये इंडेक्स को फॉलो करने वाली है। तो इंडेक्स के बराबर ही रिटर्न्स निकलेंगे इसके अंदर। इंडेक्स से हल्के से नीचे होंगे, उसका रीजन है थोड़े से चार्ज करते हैं, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, हल्के फुल्के चार्ज और होते हैं, जिसकी वजह से जो रिटर्न्स है वो इंडेक्स से आपको कम दिखेगा। रीजन ये है। देखिए, पोर्टफोलियो में देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इसके अंदर निफ्टी 50 वाली 50 कंपनीज रहने वाली है, वही है इसके अंदर। सारी हिस्सेदारी 50 कंपनीज है, सारी हिस्सेदारी इक्विटी के अंदर है, और सारी कंपनीज लार्ज कैप है। और 8 सेक्टर्स है, फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी, निफ्टी 50, जो भी है 50 कंपनी जिसमें शामिल होंगी, सारे सेक्टर्स हैं। फंड मैनेजर इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, वही कंपनी उसको रखनी पड़ेगी। अब देखते हैं इसका जो चार्जेस वगैरह है और सब चीजें, उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। फिर बात करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसकी बात करेंगे। 22 जुलाई 2015 को लॉन्च हुआ था, 10 साल इसको हो चुके हैं। निफ्टी 50 टीआरए बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है। 0.04% इसका एक्सपेंस रेशियो है, ना के बराबर ही एक्सपेंस रेशियो है इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर एग्जिट रोड भी नहीं है। 5,000 रुपए से मिनिमम इसके अंदर लमसम शुरू हो जाता है। एसआईपी वगैरह जो आप लोगों की जो एप्लीकेशन होती है, कोई सी भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, वही सुविधा देती है। जो ईटीएफ होते हैं उनके अंदर बाय डिफॉल्ट किसी भी तरीके का एसआईपी का ऑप्शन नहीं होता है। लॉक इन पीरियड नहीं है। और इसका जो एवरेज है वो है 11.42% पिछले 10 साढ़े 10 साल का। 1,91,909 करोड़ का इसका अच्छा खासा एयूएम है। सोचो आप, कितना हैवी एयूएम है इसके अंदर। इतना एयूएम तो मैंने किसी भी म्यूचुअल फंड में आज तक नहीं देखा है। ये एक म्यूचुअल फंड तो नहीं है, ईटीएफ है, लेकिन 1,91,909, कुछ समय बाद 2 लाख करोड़ हो जाएगा। तो भाई इस तरीके का है। अब बात करते हैं आपके उस क्वेश्चन की कि इसमें और इंडेक्स फंड में अगर निफ्टी 50 वाले तो कुछ फर्क है या नहीं है। देखिए, इसके पहले पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की बात कर लेता हूँ। क्योंकि एक इंडेक्स को फॉलो करने वाला ईटीएफ है, तो इंडेक्स के बेस के ऊपर ही चलने वाला है। अगर निफ्टी 50 चलेगा तो ये चलेगा, निफ्टी 50 डाउन जाएगा तो ये डाउन जाएगा। तो इसके अंदर फंड की कोई गलती नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ना तो फंड मैनेजर की कोई गलती है, ना तो एसबीआई की कोई गलती रहेगी इसके अंदर, और ना ही कोई किसी तरीके से एएमसी की गलती है। सारा का सारा खेल है मार्केट का। मार्केट चलेगी तो चलेगा, नहीं चलेगी तो डाउन जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अगर कोई इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, और एक तरफ ये ईटीएफ है, तो रिटर्न्स लगभग लगभग बराबर रहेंगे, क्योंकि दोनों का जो बेंचमार्क है वो सेम है। कोई सी भी एएमसी हो, मैटर नहीं करता। फर्क होता है ट्रैकिंग एरर का, एक्सपेंस रेशियो का, एग्जिट रोड वगैरह, इधर उधर के जो चार्जेस होते हैं उसकी वजह से 1-8% ऊपर नीचे हो जाता है। 1% भी ज्यादा बता रहा हूँ आपको, आधा परसेंट के आसपास ऊपर नीचे होता है बस, नहीं तो ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। इसके अलावा आपको एक चीज बता दूं मैं कि भाई, अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, तो स्टॉक पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो तो करवा सकते हैं। चार्जेस वगैरह इसके अंदर मेंशन है, 999, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मेंशन है, जाकर आप एक बार देख सकते हैं।
इसके अलावा हम दोबारा से स्क्रीन पे चलते हैं अपनी, तो देखिए अब ये जो होते हैं इंडेक्स फंड या ईटीएफ, ये होते हैं माइंड फ्री फंड्स। माइंड फ्री क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एएमसी का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होता, फंड मैनेजर का अच्छे और गलत डिसीजन इसमें काम नहीं करते, घूम फिर के मार्केट अगर चलेगी तभी तो चलते हैं। तो इसलिए ये होते हैं माइंड फ्री, पीस ऑफ माइंड वाले म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।